हेलो गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट आइडिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल जो मैंने आपको 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए दिए थे, उसमें विप्रो था, भारती एयरटेल और माइंड ट्री था। जिसमें भारती एयरटेल और विप्रो ने तो अपने टारगेट को हिट किए थे, लेकिन माइंड ट्री के रिकमेंडेड प्राइस जो था वो उसको हिट नहीं कर पाया था, तो हम लोग उस स्टॉक को ट्रेड नहीं कर पाए थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 में 2 स्टॉक हिट किए हैं और एक स्टॉक ट्रेड नहीं हुआ है। तो कल का स्टॉक हम लोगों के लिए अच्छा रहा था। आज भी हम आपके लिए 3 स्टॉक ऐसे लेकर के आए हैं जो कल इंट्राडे के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, और हम लोगों को उसको ध्यान से सुनना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड भी आपके सामने वीडियोज़ आएंगे। न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ भी आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन भी आ जाती है जिसमें पता नहीं चलता है कि क्या करना है, तो वहाँ पर भी कुछ ओपिनियंस आ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो आप ये जो भी स्टॉक है और उसके रिलेटेड में जो कुछ भी ओपिनियन बन रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अगर ट्रेड करना चाहें तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, तब ट्रेड करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर लें व्हाट्सएप के ग्रुप पर, टेलीग्राम के ग्रुप पर, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो मेरे किसी लिंक से आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर्सनली असिस्ट करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। चाहे तो आप इंट्राडे करें, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहें, या किसी भी तरह का अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको असिस्ट करेंगे। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं अपन स्टॉक्स के अंदर, ज़ीरोधा के अंदर या एंजल ब्रोकिंग के अंदर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो मैंने स्टॉक ले रखा है वो इन्फी है। इन्फोसिस का रिज़ल्ट आया था, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा है। रिज़ल्ट प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है कि रिज़ल्ट प्रॉफिट में है, लेकिन जितने एनालिस्ट ने इसको एक्सपेक्टेशन किया था उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो इन्फी का ये जो चार्ट है ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो हर कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद से इसने यहाँ से रिकवर करना शुरू किया। तो या इसको इस चार्ट को, इस कैंडल को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये ओपन कहाँ से हुआ था। ये ओपन यहाँ से हुआ है, ठीक है, 1333 पर ही से ओपन हुआ और ये क्लोज़ हुआ है यहाँ पर 1360 के ऊपर, ठीक है। ओपन होने के बाद भी वो नीचे ही गिरा, 1321 तक नीचे गया, उसके बाद वापस इसने रिकवरी किया। तो अगर इसका रिकवरी कल भी कंटिन्यू रहता है, और रहना ही चाहिए इसका रिकवरी, तो ये आपको इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो हम इसको कहाँ पर एंट्री करेंगे उसको देखने के लिए हम लोग इसको 10 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ओपन कर लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा पैटर्न नहीं दिखला पाता है और उसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है, तो मैं 10 मिनट का ही चार्ट इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल आपको क्या करना है कि जो भी आपका डे हाई है, ये जो यहाँ पर से जो डे हाई बना है, तो ये बना है 1366 रुपया 63 पैसा पर, 63 पैसा पर। तो हम जो इसके अंदर एंट्री करेंगे तो वो बिल्कुल शुरू से ही एंट्री नहीं करेंगे। हम इसको ज़रूर देखेंगे कि ये 1366 का जो इसने डे बनाया है और अभी 1362 पर जो क्लोजिंग हुआ है, तो हम इसको जो ओपन करेंगे बाई करेंगे वो 1370 के आसपास हम इसको बाई करना होगा, ठीक है। अगर उससे पहले बाई करेंगे तो डिपेंड करता है कि मार्केट का कल मूड कैसा रहता है, ठीक है। अभी तो अभी तक का हिसाब से जो है वो तो लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव रन करेगा, लेकिन फिर भी लाइव टाइम में मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट अप या डाउन होता रहता है। लेकिन अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हमको इन्फी के अंदर ट्रेड करना है तो हम उसको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल शुरू से ही, बल्कि हम वेट करेंगे कि 1370 तक ये पहुँचे, तो 1370 पर हम इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो यहाँ के बाद गैप अप है इतना सारा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको परचेस कर लेते हैं तो भी इतना गैप अप रहता है 318 तक, 80 तक। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो मेरा पहला टारगेट, हम इसको तो अपना टारगेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर ये यहाँ से उठना शुरू होगा तो इन तमाम चीज़ों को पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइन से जो है वहाँ से गिरना शुरू हुआ है, तो ये है 392 के आसपास है, 394 के आसपास है। तो 1394 के आसपास से हमको थोड़ा नीचे टारगेट रखना पड़ेगा।
तो हम लोग जो फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं वो 1390 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो 1390 का एक टारगेट हम लोग रखेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारा 1390 का टारगेट होगा। और जो सेफ़ यूज़र हैं वो बिल्कुल बैगिनर्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इमोशन उनका हट होना शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो वो 1385 पर भी निकाल लीजिए, प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, विन विन सिचुएशन में रहिए। और दूसरा अगर हम टारगेट के बारे में बात करें तो दूसरा टारगेट हम कहाँ बनाएंगे? दूसरा टारगेट हमारा लंबा टारगेट नहीं होगा, छोटा टारगेट होगा। ये जो है 1404 के आसपास जो टारगेट बन रहा है, यहाँ से जो है ना, जो अपर है इसका, उसके बाद ये नीचे भी गिरा है, तो हम 1404 का टारगेट ना लेकर के 1400 तक का ही टारगेट यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, तो दो टारगेट हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, एक 1400 का टारगेट दे, सॉरी ये ठीक, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो पहला जो टारगेट दे रहे हैं हम आपको 1390 का टारगेट दे रहे हैं, दूसरा टारगेट जो दे रहे हैं वो 1400 का टारगेट दे रहे हैं। एसएल के बारे में देख लें तो एसएल हम लोग कहाँ पर ले सकते हैं? 1370 पर अगर हम इसे परचेस करेंगे तो हम इसको एसएल लेने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एसएल यहाँ पर बन रहा है, एक ये हमारे सामने एक एसएल हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊपर से परचेस कर रहे हैं, 1370 से परचेस कर रहे हैं, तो बहुत, तो 1300 ये एसएल को हम रख सकते हैं। 1362 का जो एसएल है हम इसको एसएल बना सकते हैं, लेकिन हम इसको एसएल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है, और नज़दीकी का में जो होता है ना वो सपोर्ट से नीचे भी आता है, ऊपर भी चला जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम इतना नज़दीक एसएल नहीं बनाएंगे। तो वो कम से कम हम लोग जो एसएल बनाएंगे वो 55 के आसपास का एसएल बनाएंगे, तो इसके ये हमारा एसएल के लिए सही है। ये जो लाइन है जिसके बाद से ये लगातार ऊपर ही उठा है, तो ये हमारा लाइन एसएल के लिए सही है, तो 355 हमारा एसएल रहेगा। तो एक बार हम इसको फिर से रिव्यू कर लें कि अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसे 1370 पर परचेस करेंगे, पहला टारगेट 1390 रखते हैं या 1385 जो सेफ यूज़र है उनके लिए, और बाकी 1390 रखते हैं, फिर दूसरा टारगेट 1400 रखते हैं। ठीक है, जिन्होंने टारगेट नंबर 2 को सेट किया होगा वो 1390 पर एसएल को मॉडिफाई करके 1385 कर लेंगे। ठीक है, और शुरू में एसएल हमारा 1355 रहेगा। तो ये आज का पहला स्टॉक हो गया इन्फी, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक जो हम लोगों ने लिया है वो HCL टेक्नोलॉजी लिया है, ये भी IT सेक्टर का है। तो अभी आप इसको देखो कि ये एक दिन का कैंडल है, यहाँ पर ये 1056 के बाद से ये वापस नीचे आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो इसने हाईएस्ट 1066 बनाया है। तो हम लोग इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब इसके अंदर एक रिकवरी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमको तो आज ये रिकवर किया है काफ़ी कुछ, 15 अप्रैल में देखा जाए तो 994 तक गया है। तो हम इसको ज़रा 10 मिनट के इस पर ले आते हैं और चेक करते हैं कि देखिए ये बिल्कुल आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि ये ऊपर ही जा रहा है बंदा। ठीक है ना, तो वैसे भी अगर हम इसका ट्रेंड पहले डिफाइन कर ले तो बुलिश ट्रेंड समझ में आ रहा है। 2 दिन तक लगातार गिरा है, उससे पहले भी इसने माइनर थोड़ा सा डाउन किया है, फिर 2 दिन बड़ा कैंडल बना है, और अब वापस से ये बुलिश बना है। तो कल मुमकिन है कि ये ऊपर ही जाएगा, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। और लास्ट टाइम में अगर हम लोग देखें 10 मिनट के हिसाब से तो 1 घंटे में तो ये लगातार ऊपर ही बढ़ा है ना। आज आखिरी टाइम में मार्केट थोड़ा ग्रीन भी हुआ तो अच्छा लगा, वरना कोविड ने तो हम सबको रुलाया ही है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो रोते नहीं है, बस वेट करते हैं सही मौके का। तो हम लोग सही मौके का भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमेशा हालात जो होते हैं वो आपके फेवर में नहीं होंगे, लेकिन याद रखिए आपको अपने फेवर में रहना है और डटे रहना है, बने रहना है। गलती से गलत फैसला भी नहीं करना होता है। तो शेयर मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, इस बात को आप समझते ही हैं। तो अब हम इसको देखें कि हम इसको कहाँ से परचेस करेंगे। तो ये तो लगातार ऊपर जा रहा है, तो हम इसे नज़दीक में भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 994 है तो हम इसे 997 के आसपास भी, यानी कि ये जो मेरा 997 से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है, 997 के ऊपर से चला जाएगा तो हम इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाई करने के बाद हम जो अपना पहला टारगेट लगाएंगे वो हम लगा सकते हैं 1010 के ऊपर। ये जो मेरा पहला टारगेट होगा, ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा 1010 के ऊपर, हम इसे टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, तोड़ता है, और उम्मीद है कि तोड़ भी देगा,
तो अगला टारगेट हम लोग जो है वो 1020 पर लगाएंगे। ठीक है, 10-10 रुपये का टारगेट लेके रखिए इसको, और ये देखिए ये 1020 का टारगेट। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कि इस टारगेट को हिट करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और फिर से वापस आएगा, लेकिन इतना काफ़ी हो जाएगा हम लोग डे ट्रेडर्स के लिए। 2% इनफ है, 2% से ऊपर बन रहा है एक ही स्टॉक के अंदर, दैट इज़ इनफ फॉर द डे। ठीक है, तो अब ये है कि हम इसको कितने पर ये कर दें, एसएल कितने पर लगा लें, तो एसएल भी हम लगा सकते हैं, ये हमारे लिए ठीक है एसएल के लिए। यहाँ ठीक है, ये हमारा एसएल का पॉइंट बनेगा जो कि 985 का पॉइंट बन रहा है। तो हम 985 के ऊपर इसको एसएल रख सकते हैं, या 986, 87, 85 तक का एसएल रखिए। उम्मीद है एसएल हिट नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा, जब हम इसको यहाँ पर टच कर जाएगा तब। यह नहीं कि हम इसके बीच में ही इसको परचेस कर लिया तो फिर वो नीचे आ गया, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, ये जो हमारा रिकमेंडेड बाइंग प्राइस है 997, यहाँ पर हमको परचेस करना है, 1994 पर परचेस नहीं करना है। और अगर मार्केट ओपन होता है और ये 1997 से ऊपर रहता है तो फिर आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मैंने इसके लिए बता दिया। अच्छा, अगर HCL टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है और अभी IT चल भी रहा है, तो अगर कोई लोग पोजिशनल ट्रेडर्स है तो इसे रख सकते हैं। इसका टारगेट जो है वो अभी 1100 रुपये के आसपास तक रहेगा। पोजिशनल शॉर्ट टर्म वाले इसको 1100 तक का रख सकते हैं टारगेट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो आ जाता है सीमेंस। सीमेंस के अंदर भी देखिए, तो ये आपको डे का कैंडल है, एक दिन का कैंडल है। तो इस डे के कैंडल पे देखा जाए कि यहाँ से एक सपोर्ट लाइन क्रिएट हुआ है ना, ये गिरा है यहाँ से, फिर ये ऊपर उठा है, वापस यहीं तक है, और फिर उसके बाद ऊपर उठा और ये ऊपर में ही बंद हुआ है। ठीक है, यानी कि ओपन यहाँ से हुआ था, नीचे गया, लेकिन फिर वापस में ऊपर गया। देखें, अगर हम इसको 10 मिनट पर तोड़ के देखते हैं तो कैसा दिखता है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके साथ भी वही काम करना है कि हमको इसका एक लाइन को गुजर जाने का वेट करना है। ये जो लाइन है इसका गुजर जाने देना, यानी कि 1823 रुपया वाले को गुजर जाने देना है। तो हम इसको राउंड फिगर में ले तो 1825 पर हम इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर हाँ 1825 नहीं, 1830 पर हम इसको परचेस, एक सेकंड, 1820 पर अभी ये है, तो हाँ 26 तक हम इसको ले सकते हैं। 26, 26, 26, 27, ठीक है, ये सही है, 27 बिल्कुल सही। तो अगर ये इसको तोड़ देता है, यानी ये जो हाईएस्ट पीक है इसका परसों का होगा, ये कौन सी तारीख का है, ये 12 अप्रैल का, ठीक है। तो अगर ये इसको तोड़ के आगे निकल जाता है तो फिर ये आगे ही जाएगा, नीचे अभी नहीं आएगा। तो 1825, 1826 पर हम इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसका टारगेट जो देंगे, एक छोटा टारगेट होगा आपको 1840 का टारगेट हो सकता है, एक छोटा टारगेट हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दीजिए और आप इसको 1845 तक का टारगेट या 42 तक टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखा जाए ये कौन सा लाइन बन रहा है, ये ऊपर चला गया मेरा लाइन, ये लाइन कितने पे बन रहा है, ये 1842 पे बन रहा है। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो इसी लाइन पर होगा, यानी 1842 पर मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट के बारे में देखें तो ये लाइन हमको देखना पड़ेगा, ये जो है ये कितने के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर, ये 1858 है, लेकिन ये देखा जाए इसको, हाँ ये 1862। तो हम इसको जो अगला टारगेट जो देंगे वो 1860 का टारगेट आप रख सकते हैं। अगला टारगेट आप अपने पास एक नोटबुक रखिए या कोई भी चीज़ जिस पर आप टारगेट को नोट करके रख लें। ठीक है, तो ये पहला टारगेट जो आपका मिल रहा है वो 1842 के आसपास का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट आपको 1860 का मिल रहा है। अब यही सवाल आएगा कि सर इसका हम एसएल कितना रखते हैं, तो एसएल जो हम रखेंगे, हमने इसको कितना पे परचेस किया है, 1826 के ऊपर हमने इसको परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए ये भी कितना पर है, ये 1820 पर है, और ये पॉइंट जो आपका बन रहा है, ये पॉइंट कितना पे बन रहा है, ज़रा से एक बार चेक कर लेते हैं। ये बन रहा है 1800 के आसपास। ठीक है, तो हम इसको 1800 का तो नहीं रखेंगे क्योंकि एसएल काफ़ी लंबा हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो जो रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो होता है उसको भी हम लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो 1810
10 10 10 10, ये यस करेक्ट, बिल्कुल। ये छोटा सा आपको जो दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, बस यही हमको मेरा एसएल है, इतना, इससे ज़्यादा एसएल नहीं देना है। तो ये है 1811 पर। तो हम लोग जो इसको टारगेट लगा सकते हैं वो 1810 का टारगेट लगा सकते हैं। तो आज के लिए यही 3 स्टॉक हैं आपके सामने। एक इन्फोसिस है, दूसरा HCL टेक्नोलॉजी है और तीसरा सीमेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।